सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी आदरणीय प्रभु श्री राम के भक्तों का, सीताराम के भक्तों का, शंकर भगवान के भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसमें इसके पहले की चौपाई के आगे वाली कहानी को शुरू करता हूँ। प्रसंग एक बार फिर याद कर लें हम लोग कि भगवान शिव और पार्वती, माता पार्वती के विवाह का जो क्रम है वो चल रहा है। सब कुछ स्पष्ट हो जाने पर जब मैना मान गई हैं पार्वती की माँ, तब हिमाचल ने सारे देवी देवताओं को बुलावा भेजा है। सब आ गए हैं और उसके बाद आगे सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनै छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सारे देवी देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटिन बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी तो सुंदरता की सीमा है, उनसे ज़्यादा सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है आदि शक्ति की। कोटि ही बदनु नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गमनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, उनके पास शब्दों का अभाव हो जाता है। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थीं वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे शंभु भवान। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि अरे गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वो कहाँ से आ गए। ऐसी कोई बात नहीं, वो अनादि हैं जिनका शुरुआत ही नहीं है। जसी विवाह के वृद्धि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। जहि गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। यहाँ एक बात है कि आजकल हमारे सनातनी समाज में विवाह को लेकर के, विवाह का जो समय होता है उसको लेकर के सिर्फ एक दिखावा होता है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि वेदों ने जो रीतियां बनाई हैं, जो श्लोक कहे हैं, जो सिस्टम है कैसे शादी करना है, वो बड़ी ही वैज्ञानिक तरीके से है। हम लोग पटाखों में टाइम वेस्ट करते हैं, नाच गानों में टाइम वेस्ट करते हैं और इतना टाइम लगा देते हैं, इतना वक्त गुजार देते हैं कि बारात ही लगती है 12:30 1 बजे।
लड़की वाला करेगा क्या, कन्या का जो बाप है वो क्या करेगा। जैसे तैसे करके रस्में निभाई जाती हैं और सब कुछ न मंत्र बोला जाता है ढंग से, न सुना जाता है, बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। तो उसका परिणाम भी देख लीजिए कि अक्सर ये जो संबंध होते हैं वो बाद में बिखरने लगते हैं। अपने दादाजी दादी जी या फिर बाकी माँ ही पिताजी का कि आप शादी का अगर जिक्र कीजिए, या से 40-50 साल 30 साल पहले गांव में जो शादियां होती थी उसको लेकर के कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता था, कोई भ्रम नहीं रहता था, क्योंकि पंडित जी 5-6 घंटे लेके विवाह कराते थे। हम लोग का विवाह बाकी दूसरे धर्मों के जैसा नहीं होता है, एक एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई पेपर साइन नहीं होता है। ये कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से लिख के आते हैं और ये सही कहा जाता है। हम लोग जो असल काम है उसको छोड़ करके बाकी दिखावटी बनावटी, इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। खैर, पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रावदी सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाज ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना, हर गिर जाकर भयहु बिया विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हो गई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सो ब्रह्मानंद में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाइस दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। सिम कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो, पुनि कहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन ही हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, जो माताएं अक्सर करती हैं दामाद से प्रार्थना करती हैं, आजकल वो भी खत्म हो गया है, पहले हुआ करता था। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। मैना जी को जब सब पता चल गया तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, यह उमा जो हर माता कहती हैं मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। टहलनी, नौकरानी, रानी मत बनाइएगा, ये माता का आदेश है। ये माता प्रार्थना कर रही हैं, बनाने के लिए तो भगवान पार्वती जी को बेसिकली सबसे ऊंचा स्थान देंगे ही, लेकिन माता का जो कहना है, जो प्रार्थना है, वो कितना विनयपूर्वक है। बहुविधि साभु शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लिन्नी, ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि रामचरितमानस हम सबको पढ़ना चाहिए, इससे हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं जीवित रहेंगी। देखिए, माता भवानी को, माता मैना भवानी को क्या सीख दे रही हैं। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लागी उरिलिंग की मारी। कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए।